सच्चिदानंद भगवान की जय। आज लुधियाना में रेणु बहन जी व उनके पुत्र नन्नू शर्मा जी के निवास स्थान पर आज दशहरा का सत्संग का आयोजन रखा गया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। और साक्षात लक्ष्मी देवी भी हमारे बीच में बैठी है, नन्नू की बिटिया, और वो माधव जी बैठे हुए हैं, यहाँ के देवता भांजा के रूप में। देखो, दशहरा का मतलब है 10 शीश रावण आज के दिन हार गया। दुनिया के जितने भी शक्ति सामर्थ्य है, उस सब को प्राप्त कर भी मनुष्य जीत नहीं पाता दुर्व्यसन के कारण, दूसरे के इज्जत को ऊपर दृष्टि डालने के कारण। सीता जी के अपहरण किया तो एक सत्य भेष में हरण किया। बताओ, शक्ति को तो अपनाया पर असत्य मार्ग पर चलकर अपनाया। लिहाजा सोने की लंका में रहने वाला, चतुरंगनी सेना से युक्त, बाहुबल से संपन्न, चारों वेद का उसके बुद्धि में प्रकाश भी था, फिर भी वो हार गया। क्यों हारा भला? क्योंकि उसके पास धर्म रथ नहीं था। रथ तो था, दिव्य रथ था। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, अदेख विभीषण भयउ अधीरा। रावण के जीवन का अंतिम युद्ध था, अंतिम दिन, क्योंकि रावण की सारी सेना मारी जा चुकी है और उसके वंश में जितने भी बहादुर थे, नरांतक आदि, मेघनाद, कुंभकर्ण, शुंभ, आस्तिक वगैरह, ये सब वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब रावण ने देखा कि अब मेरे जीने से क्या फायदा होगा। जिस सीता का अपहरण किया वो मेरी ओर देखती तक नहीं। आज मैं अपने बाहुबल से, या आज राम नहीं या फिर मैं, ऐसा दिव्य रथ मंगाया जिन रथ के ऊपर बैठकर देवताओं को जीता था। इंद्रादि देवादिदेव इंद्र को जीता, देवराज इंद्र को जीता। और उस दिव्य रथ पर सब साधन थे। उसको देखकर विभीषण जी घबरा गए। महाराज, आप इस रावण को कैसे जीतोगे? बोले, देखो, मेरे पास धर्म रथ है, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। मेरे रथ पर दूर से दिखाई देता है सत्य परायणता और शीलता। झंडा दूर से दिखाई देता है ना, मंदिर के ऊपर हो, किसी के रथ के ऊपर हो, किसी के गाड़ी के ऊपर, पहले झंडा दिखाई देता है। तो हे विभीषण, जब मैं युद्ध भूमि में आया हूं तो मेरे रथ के 2 प्रतीक हैं, चिन्ह है, सत्य और शील। शील कहते हैं शिष्टाचार, सलीका को, बोलने की शीलता क्या है, बैठने की शीलता क्या है, खाने की शीलता क्या है। और ध्वज, ध्वज माने जिसके सहारे झंडा लगता है। जैसे बांस का डंडा है, कहीं कहीं लोहे का ध्वज लगाते हैं, है ना, निशान साहब वगैरह में।
और ऊपर पताका होती कपड़े का, जो वायु के वेग से अपनी दिशा बदलते रहते। ऐसे मनुष्य के जीवन में एक सिद्धांत होना चाहिए, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, और समय के मुताबिक आप शीलवान बनो, क्योंकि हर एक के जीवन में एक जैसी परिस्थिति नहीं आती है और न ही रहती है। जब जैसा वक्त हो उसके मुताबिक नीति निर्धारित करना पड़ता है। शंकर भगवान ने कहा, गुरुपद प्रीत नीति रत होई, और द्विज सेवत अधिकारी तेई। श्री सद्गुरु के चरणों में प्रीति हो। आज इस कलयुग में प्रायः हर नर नारी किसी न किसी गुरु से उपदेश लिया हुआ है ना? क्या जी, मैं तो गुरुमुख हूं, मैं दीक्षित हूं, तो भाई तुम्हारे जीवन में क्लेश क्यों है? अजी मैं तो नियम का पालन करती हूँ, मैं तो नियम का पालन करता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। भाई तेरे व्यवहार में कहीं ना कहीं नीति का अभाव है। नीति जो होती है मनुष्य की आंतरिक स्थिति की पहचान होती है, समझे ना? तो भगवान राम ने कहा कि देखो भाई, मेरे पास शीलता है। जैसे मैं समुद्र के किनारे बैठा था, तो शीलता और वीरता का दो परिचय दिया भगवान ने। लोगों ने कहा कि महाराज ये समुद्र जो है ये सागर है, और सागर ऋषि के खानदान से आप लोग आते हैं, अर्थात ये आपके पूर्वज भी हैं, इसलिए इनके ऊपर एकदम धनुष मत मारो, एकदम आप बाण से इनका जल मत सुखाओ। फिर क्या करें? बोले जैसे बुजुर्ग से कोई रास्ता मांगता है, कोई राय मांगता है, वैसे आप करें। बोले ठीक है। तो महाराज हाथ में धनुष बाण लेकर मन में आक्रोश रखकर किसी से राय नहीं ली जाती। फिर भगवान ने धनुष बाण एक तरफ रख दिया और दोनों हाथ जोड़ के समुद्र के आगे बैठ गए। ऐसा करता हुआ लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। भैया हमारे पास अग्न्यास्त्र है, सारे शस्त्रास्त्र हैं, और हम तो चाहे समुद्र को सोख सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं हाथ जोड़ी? अभी हाथ जोड़ने का वक्त है। लेकिन नीति परायण है, भगवान राम नीति को जानते हैं। भगवान ने लक्ष्मण की बात नहीं मानी, जबकि उस जगह पर राम के सहयोगी में, घरेलू रिश्तों में एक लक्ष्मण ही तो थे, बाकी तो सब वहां के जुड़े हुए मित्र थे। बोले लक्ष्मण, मैं तेरी राय अभी नहीं मानूंगा, और जामवंत आदि वयोवृद्ध जो कह रहे हैं हम तो इनकी बात मानेंगे। लक्ष्मण जी को आक्रोश हुआ, लेकिन अब क्या करें, राम जी के आगे उनको चुप रहना पड़ा। 3 दिन बीत गया। शीलता का, नीति का अंतिम मानदंड क्या है? 3 दफा। नहीं कहते हमने 3 चांस दिया है तुम्हें भाई, 3 दफा हमने माफ किया है, 3 दफा तुम्हें आजमाया है, 4थी दफा गुस्सा करने का आपको अधिकार मिलता है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत।
भय दिखाने का तीसरे दिन आया। 3 दिन के बाद चौथा दिन सागर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। इसको कहते शीलता, इसको कहते नीति परायण। जब समुद्र प्रकट होकर रास्ता जाने के लिए उपाय बतला दिया कि आपके पास नल नील नाम के 2 इंजीनियर हैं, उनके हाथ में ऐसा गुण है और ऐसे ऐसे आपका समुद्र के ऊपर पुल बंध जाएगा। फिर सब बंदर भालू सेवा में लग गए। अब राम जी एकांत में बैठे तो लक्ष्मण जी के अंदर वो क्रोध, बोले 3 दिन हमारा बेकार चला गया। उन्होंने कहा भैया ये 3 दिन बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? आप ये 3 दिन पहले ही अगर धनुष बाण उठा लेते तो ये काम 3 दिन में न जाने कितना हो गया होता। बोले लक्ष्मण अगर मैं पहले दिन तेरी बात मान लेता ना तो हमारा संगठन बिगड़ जाता। ये जामवंत, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नल नील, ये सुग्रीव आदि जितने बहादुर हैं ना, ये सब अलग हो जाते कि ये तो हम लोगों की बात ही नहीं मानते, ये तो खाली भाई की बात मानते हैं, ये तो खाली लक्ष्मण जो कहेगा वही मानेंगे। और पहले ही लक्ष्मण जी ने क्रोध में काम खराब कर रखा है। शूर्पणखा के अगर ये नाक कान न काटे होते इतनी नौबत आती? लक्ष्मण जी के गुस्से ने, जबकि उस समय राम की भी सहमति थी, काट दे इसके नाक का, लेकिन उसका दुष्परिणाम कहां तक गया? खर दूषण सामने आया, सीता का अपहरण हुआ। इस सब के पीछे मेन कारण क्या हुआ? लक्ष्मण जी के द्वारा क्रोधित अवस्था में एक नारी का नाक कान काट देना। यद्यपि वो अपनी इज्जत पहले ही गंवाई हुई थी, राक्षसी जो, हालांकि झूठ बोली कि मैं कुंवारी हूं, जबकि वो ब्याहिता थी, लेकिन उसका सारा झूठ छिप गया और लक्ष्मण जी की तलवार सबको याद आ गई। ये तो भाई अपने भाई का ही बात मानेंगे, हम लोगों की बात नहीं मानेंगे। तो ये सब अपनी राय देना, अपना साथ देना मुझे छोड़ देते, और इस जंगल में हम और लक्ष्मण 2 अकेले पड़ जाते तो कैसे काम चलता? तो भगवान राम की एक शीलता ने, एक सहन शक्ति ने 3 दिन ही गया, लेकिन 3 दिन के बाद कितना बड़ा संगठन मिल गया, कितने बड़े उद्यमी लोग सहयोगी के रूप में मिल गए। ये कम बात है, इसको कहते नीति परायणता। राम ने कहा कि हे विभीषण, मेरे पास धर्म रथ है और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, वो ऊपर जो पताका फहरा रहा है ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? फिर लास्ट में बहुत सारे इष्ट भजन सारथी सुजाना आदि का वर्णन करते हुए कहते हैं, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, और यही सम विजय उपायन दूजा। कवच अभेद, जब तुम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो उसमें कवच पढ़ते हो ना, अर्गला पढ़ते हो ना, कीलक पढ़ते हो ना, तो क्या है, हमें उन शब्दों पर भरोसा नहीं है। और राम जी भी नित्य नियम पालन करते थे, तो उन्होंने कवच किसको कहा? और अभेद कवच विप्र धुर पूजा, अपने गुरु महाराज जी के नित्य नियम से यथाशक्ति पूजा करते थे। पूजा करते समय तुम अपनी सामर्थ्य को देखो, नकल मत करो। तुम में कितनी शक्ति है, तुम में कितना सामर्थ्य है, उसका प्रयोग करो। रावण सिर काटता था, भिलनी 2 बेर चढ़ाती थी, सामर्थ्य है ना अपनी। अब तुम कार्तिक महात्म कथा सुनोगे, पढ़ोगे
उसमें चोल राजा जो है वो पन्ना का बेलपत्र बनवा के चढ़ाता है, और तुम वृक्ष के भी बेलपत्र नहीं चढ़ा पाते हो, और बेलपत्र ढूंढते भी हो तो दूसरे के लगाए पेड़ का ढूंढते हो, क्योंकि तुम्हारे पास हमारे पास जगह ही नहीं कि हम बेल का वृक्ष लगाएं। लगाओ। राजा चोल को जो पन्ना पुखराज के बेलपत्री और फल चढ़ाने से मिला, वो विष्णु दत्त ब्राह्मण एक सामान्य बेल पत्ता, तुलसी दल आदि से भगवान को प्रकट कर लिया। यहाँ पूजा में सामर्थ्य रखा जाता है कि तुम्हारी सामर्थ्य है, और अपनी सामर्थ्य को तुम जानते हो या परमपिता परमात्मा जानता है। दुनिया वालों के लिए हम लोग भक्ति करते हैं, ये बड़ी समस्या है। दुनिया के लोग क्या कहेंगे? अरे जो मर्जी कहते रहे, उनको कहने दो, दुनिया तो किसी को छोड़ती नहीं। तुम अपने भगवान को प्रसन्न रखने के लिए कार्य करो। तो भगवान राम ने कहा, मेरा कवच अभेद जो है, मैं अर्गला का पाठ नहीं किया, मैंने गुरु का पाठ किया। विप्र जो वेद के जिज्ञाता लोग पुरुष हैं, मैंने उनकी राय मानी, और मेरे शरीर पर कवच अभेद है। महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर। कौन? रखा धर्म में असरत जागे, अजीत न कहा न कताऊं त्यों ताके। उसको कोई कहीं जीत नहीं सकता जिसके पास धर्म रथ है। तो आज दशहरा के दिन आपको धर्म रथ की प्राप्ति हो, और धर्म रथ में यही है, जैसे बहन जी ने कहा, तुम्हारे पर उभाभ्याम एवं पक्षाभ्याम यथाखे पक्षिणाम गति तथैव ज्ञान कर्माभ्याम जायते परमं पद। जैसे पक्षी दो पंखों के सारे आकाश में उड़ारी भरता है, ऐसे ही ज्ञान और कर्म, ये दो पंख है हर एक के मनुष्य में। अंतःकरण में ज्ञान है और शरीर में कर्म करने की शक्ति है। यानी स्वस्थ शरीर हो, प्रसन्न मन हो, और उस मन में जो बुद्धि में ज्ञान है, इस दो का सहारा ले लो बेटा। तुम्हें जीवन के उस गगन शिखर पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। हरिओम तत्सत। बोल श्री गुरु महाराज की बहुत बहुत